हाथों को उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सब कामों को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। जो कुछ पवित्र आत्मा यहां पे करे, उन सब कामों को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अपने दिल को आपके लिए खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आज आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं वायदा करता हूं, सब कामों के लिए सारी इज्जत जलाल, सारी महिमा मैं आपके नाम को देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो, यीशु मसीह का लहू मुझे आजाद करे पाप की ताकत से, अंधकार की शक्तियों से। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। तारीफ करो सब जन, सब जन। आमीन। स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके जो मैं सुनूं। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। दूसरा शमूएल 8 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। पुराने नियम में दूसरा शमूएल उसकी 8 अध्याय उसकी 1 आयत। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है, और अगर विश्वास पूरा हो तो तू कुछ भी कर सकता है। आमीन। उसमें लिखा है, इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लेटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी के लोगों को मापकर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ा। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। तीसरी आयत में लिखा, फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपना राज्य ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तो दाऊद ने उसको जीत लिया। तब दाऊद ने उससे 1700 सवार, 20,000 प्यादे छीन लिए। सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों के 22,000 पुरुष मार दिए। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम के सिपाहियों की चौकियां बिठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। जहां जहां दाऊद जाता था, वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद ने लेकर यरूशलेम में आया, और बेत और बरोते नामक हददेजेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया।
जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा क्योंकि उसने हददेजेर से लड़कर उसको जीत लिया था। हददेजेर तोई से लड़ा करता था। योराम सोना, चांदी और पीतल के पात्र लिए हुए आया। सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसे ही जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात अरामियों, मुआबियों, अमोनियों, पलिश्तियों, अमालोकियों के सोने चांदी को और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। तब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मारकर लौट आया और उसका नाम बड़ा हो गया। सब बोलो आमीन। 15 आयत में लिखा, दाऊद तो समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो जितना वचन मैंने पढ़ा मैं इसको समझूं और 100 गुना फलों को लेके आ सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा। आमीन। मैंने आपको एक लंबी स्टोरी पढ़ के सुनाई। उसमें 2 बार 3 बार ये आया है कि वो भेंट लेके आने लगे और उसमें एक बार ये लाइन आई है कि उसका नाम बड़ा हो गया और उसके बाद उसमें ये लाइन आई है कि उसमें सोने, चांदी और पीतल के सब पात्र दाऊद के पास आए। उसमें यह भी आया कि सब लोग उसके अधीन होकर भेंट ले आने लगे और उसको कर देने लगे, टैक्स देने लगे और सब कुछ अपना छोड़ के दाऊद के अधीन हो गए। सुना कि नहीं सुना? आज हमारा युद्ध जो है वो किसी देश के साथ तो नहीं है, ना ही किसी संस्था के साथ है, ना ही हिंदू सिखों के साथ है, ना ही कैथोलिक के साथ है, ना पेंटिकोस्टल के साथ है। पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे तो लोगों के साथ होते थे, देशों के साथ होते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट थी उनकी जिंदगी में। आमीन। और बाइबल कहती जब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर ने उनका नाम बड़ा किया और उनको सब प्रकार की भेंटें दी और उनकी सब प्रकार की जरूरतों को पूरा किया और उन्हें सब प्रकार की आशीष उनकी जिंदगी में दी। हालेलुया। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को मारना तो नहीं है, लोगों को मारना तो नहीं है, लहू, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स के साथ है, जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे, जब जब आप जीतेंगे, तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको यह बात ध्यान से समझनी, आप युद्ध में हो। हालेलुया। आप किस में हो? आप एक लड़ाई में हो और उस लड़ाई को अगर आप लड़े और जीते, आपके पीछे ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। वो ब्लेसिंग आपकी फैमिली की साल्वेशन है, वो ब्लेसिंग आपके पति का शराब छोड़ना है, वो ब्लेसिंग आपके फैमिली का बपतिस्मा है, वो ब्लेसिंग आपकी फाइनेंशियली है, वो ब्लेसिंग आपकी हीलिंग है, वो आपकी जीत है, आपकी विक्ट्री है। वो सब प्रकार की ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपको देनी है, आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ नहीं रहे,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और ना ही वो जीतते हैं और ना ही वो आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहते हैं। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा, जब जब वो लड़ा, लोग उसके पास भेंट लेके आने लगे, फाइनेंशियली उसको बरकत मिली, और जब जब वो लड़ा उसका नाम परमेश्वर ने बड़ा किया। बाइबल कहती जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा अपनी नहीं, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे, जो स्थान मैंने तुम्हें दिया, एक विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, एक बिलीवर होने का, उस स्थान पे अगर तू खड़ा रहे और अड़ा रहे और लड़ता रहे, तो मैं ये सब आशीषें तुझे दूंगा। आप लड़ाई में हो, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तुम फाइट में हो। ऊंची आवाज में बोलो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में बोलो, तुम लड़ाई में हो। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? दाऊद जब जब लड़ा उसे आशीष मिली। अब प्रॉब्लम ये है, आपका युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, हां या ना? अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर फतेह पाना। क्योंकि आपका युद्ध अब शारीरिक नहीं, जो आप शरीर के ताकत से जीतने वाले हो। आपका युद्ध अब एक आत्मिक युद्ध है, जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हो। और जब तक पाप की ताकत आप पे भारी रहेगी, आप उस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। बाइबल कहती जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर रहा हूं। बोलो ये पाप की ताकत है। हां, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी ताकत है? ये पाप की ताकत है। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध लड़ने दिया और जीतने दिया, उसकी ग्रिप आपसे छूटेगी। उसके सिम्टम्स, उसके दी हुई सारे बोरिया बिस्तरे जो आपको दिए हैं, जब आते हैं ना, जब रिश्तेदार आते हैं तो सामान लेके आते हैं, साथ कपड़े लेके आते कि नहीं आते? जब शैतान आता है वो बीमारियां लेके आता है, कलेश लेके आता है, असंतुष्टि लेके आता है। और जब ये जाता है अपने बोरिया बिस्तरा बांध के साथ लेके जाता है। लेकिन ये जाता कैसे, ये सोचने वाली बात है। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा या कोई भी परमेश्वर का दास लड़ा पुराने नियम में, तो उसको आशीष मिली। अब नए नियम में परमेश्वर कहता अब तुम्हारी लड़ाई जो है वो शरीर के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, किसी संगठन के साथ नहीं है जो तुम्हारा विरोध करता है। तुम्हारी लड़ाई अब शैतान के साथ है। और जब जब आप शैतान से लड़ेंगे तब तब आप जीतेंगे और तब तक ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगे। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें ऐसी हैं, अगर आप पाप छोड़ दें, सर्टन टाइप की आशीष आपकी लाइफ में बिना प्रेयर के आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर फतह पालेंगे। परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, हम ये हीलिंग क्यों नहीं कर सके, उसने कहा ये हीलिंग वही कर सकते हैं जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। क्योंकि जब आप प्रेयर में और उपवास में रहेंगे, आप अपने शरीर पर काबू कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा जो वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते। दिल करता है सेवा करने का, कर नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर सिन की पावर है, पाप की पावर ने उन पे कब्जा की है। और पाप की पावर को तोड़ने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको और फास्टिंग और प्रेयर और फास्टिंग और प्रेयर, जब तक आप उस पाप पर कब्जा नहीं कर लेते और उसे हरा नहीं देते। और उसके बाद जीत श्योर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज सिन पावर आपकी लाइफ से टूटने वाली है।
और यीशु मसीह के नाम में आप रिलीज होने वाले हो, और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में आप रिलीज होने वाले हो, फास्टिंग में आप रिलीज होने वाले हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची, मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको ध्यान से आज का वचन समझना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं। और अगर आप लड़ना चाहते हो, आपको आपके पाप से और शरीर के कामों से आजाद होना पड़ेगा। आमीन। जब जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार लड़ेंगे, वो व्यभिचार हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हो, गंदा देखना हो सकता है जो आपकी कमजोरी हो, टीवी हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, पैसा हो सकता है, चोरी हो सकता है, गंदगी हो सकता है, गंदे दोस्त हो सकते हैं। ये आपकी रुकावट है लड़ने में। ये आपको इनइफेक्टिव, ये आपको ऐसा हथियार बनाती जो थोथ है, जिसकी धार कमजोर है। और जब धार कमजोर होगी, पेड़ कटने में टाइम लगेगा, जोर ज्यादा लगेगा। जो काम दूसरा बंदा आराम से कर रहा है वो आपको हैवी लगेगा। आप कुछ पापों के ऊपर फतह पा लेंगे, परमेश्वर कुछ ब्लेसिंग्स, चर्च ग्रोथ, ऐसी चीजें जो लोग मांगते मिलती नहीं, आपकी लाइफ में रिलीज करता है उनको। वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, वो कोई भी ब्लेसिंग क्यों ना हो, जब जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे और अपने पाप के ऊपर फतह पाएंगे, वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक आप अपने पापों के ऊपर फतह नहीं पाते, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती। हालेलुया। जो सिन पावर है वो आपको एक्चुअल में रोकती है अगले लेवल पे जाने से। वो फाइनेंस का हो, लाइफ का हो, शांति का हो। आपके परिवार में कुछ कलेश ऐसे हैं, जब तक आप नहीं सुधरेंगे वो कभी नहीं जाएंगे। आपके फैमिली के कुछ ट्रबल ऐसे हैं, जब तक आप नहीं सुधरेंगे, आप लाख समझा के देख लो, बूढ़े बुजुर्ग समझा के देख लो, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि ये साबित करती हैं चीजें कि हम एक लड़ाई में हैं, और ये लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। शैतान खराब करना चाहता है लोगों को, वो मारना चाहता है। बाइबल कहती है वो घात करने आया, नष्ट करने आया। इसलिए उसने बच्चे को पकड़ा, रबीज दी। अब वो पागल हो चुका है, कुत्तों की तरह बोलता है, कुत्तों की तरह करता है, पानी से डरता है। परमेश्वर कहता मैं आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। क्रूसेड अटेंड करते हैं, दुष्ट आत्मा जाती, घर जाता है बिल्कुल हील। एक दिन चेक करते हैं, 2 दिन चेक करते हैं, क्रूसेड पे गवाही देते हैं। आज 6 महीने बाद फिर गवाही देने आए। तुम आत्माओं पे जिस दिन कब्जा कर लोगे, तुम अपनी लाइफ पे कब्जा कर लोगे। जिस दिन व्यभिचार की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन किसी आशीष पे भी कब्जा कर लोगे। जिस दिन चोरी की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन आशीष के ऊपर भी कब्जा कर लोगे। इसीलिए शैतान भरमाता है इन लल्लू लोगों को। हां, जब मुझे मालूम पड़ता है ये फलाना व्यभिचार में, ये वाला वर्कर व्यभिचार में, मुझे हंसी आती। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं, अभी तुम्हें बाद में मालूम होगा। बाइबल कहती ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने छाती पे अंगारे रख लो और तुम जलो ना। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा होगा। और बाइबल कहती व्यभिचारी बंदे की बेइज्जती जब तक वो धरती पे जिएगा कभी मिटेगी नहीं। कभी, नेवर। आज सैमसंग बोलो तो क्या याद आता है? व्यभिचार। दलीला आती है कि नहीं? उसके सारे अच्छे काम भूल गए, दलीला याद है। हालेलुया।
जिंदगी आत्मिक है, बोलो पड़ोसी को ध्यान से कान में खोल के। आमीन। दाऊद अच्छा भला था, बाइबल कहती है उसको शत्रुओं से विश्राम मिला, अपनी से इतना विश्राम मिला कि अब उसे लड़ने जाने की भी जरूरत नहीं थी। अब वो अपने लोगों को लड़ने के लिए भेजता था और उसके लोग जीत के आते थे। नहीं तो राजा के बिना जीतना बड़ा मुश्किल, राजा के पुरुषार्थ और उसके हियाव से सेना जीतती थी। अब दाऊद उस लेवल पे आ गया था कि उसे खुद जाने की जरूरत नहीं, सेना भेजता था और सेना जीत के आती थी। अपना सेनापति योआब भेजता था और वो जीत के आता था। और लिखा जब वो आराम करने लगा और अपनी छत पे टहलने लगा तो एक औरत को नंगा नहाते हुए देखा और उसको बुला के उसके साथ सोया। अब वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। अब उसने कहा मैं इसको पाप को ढक दूंगा। अब उसने उसके पति को बुलाया जो सेना में था, कहता जा अपनी औरत के साथ जा, सो जा, जाके जा 10 दिन इसके साथ बिता, ताकि जब वो उसके साथ सोए तो उसका नाम ना लगे कि वो प्रेग्नेंट कहां से हो गई अगर वो सोया नहीं। पर वो सोया नहीं तो उसको मरवाना पड़ा उसको। तो परमेश्वर ने बुला के बोला मैंने तुझे सारी आशीषें दी, मैं और भी तुझको बहुत कुछ देने वाला था, पर अब तूने पाप किया। अब वही तलवार जो तूने इसके पति पे चलवा के मारा है तेरे घराने पे चलाई जाएगी। उसके बाद मालूम क्या हुआ? उसके बाद दाऊद के कितने बच्चे थे, उसका अपना बेटा उसकी अपनी बेटी के ऊपर मोहित हो गया, बाइबल कहती है। उसके साथ रेप किया और उसके बाद उससे नफरत करने लगा और उसके अपने भाई ने फिर अपने भाई को मारा अपनी बहन का रेप करने के कारण। अब आप सोचो क्या प्रेयर बचा सकी उसे कि प्रभु मेरे घर में कोई अभी गुनाह ना हो, कोई परमेश्वर कलेश ना पड़े। आप कलेश नहीं रोक सकते अगर आप खुद पाप में हो तो, क्योंकि वो आत्माएं आपके घर को इफेक्ट करेंगी, आपके फाइनेंस को इफेक्ट करेंगी, आपके शरीर को इफेक्ट करेंगी। पास्टर्स लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो ऑनलाइन है, लोगों की कंडीशन देख के कभी मत फैसला करो, कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। ऐसे लोग हैं जो मैंने गाते हुए देखे क्वायर में और आगे आगे बोलेंगे पापा जी मैंने थायराइड है, और बाद में मालूम होता है इनकी फ्रेंडशिप थी यहीं पे किसी के साथ और पापा प्रेयर कर रहे थायराइड पे। नो नो नहीं, ये वो वाला पापा नहीं। हालेलुया। जिसकी आंखें बंद हो। लोगों के ऊपर लगता है ए पापा को गुस्सा क्यों आता है इन लोगों के ऊपर? उनकी प्रॉब्लम कैरेक्टर है जो मेरे साथ क्लैश होता है फिर। आमीन। प्रॉब्लम काम नहीं है, कैरेक्टर है। जब एक बुरे कैरेक्टर वाला बंदा आपके आसपास काम करेगा आपकी स्पिरिट बेचैन होगी, आपको मालूम है कुछ रॉन्ग हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा। क्योंकि कमिटेड लोग चाहिए मिनिस्ट्री में, सेवा में, प्रभु के कामों के लिए, निर्दोषता में जिन्होंने हाथ धोए हो, जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, लेकिन वही परमेश्वर को देख पाएगा। आमीन। और अब बाइबल कहती है जिस भाई ने अपने भाई को मारा फिर वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। ओ उधर चर्च के गेट साइड पे खड़ा हो गया कहीं और सबको बोलने लगा यार पापा तो मिलते ही नहीं किसी नू, मैं तो केस करूंगा सॉल्व। और लिखा अबशालोम ने ऐसा बोल बोल के सबको अपनी ओर कर लिया। दाऊद को वहां से भागना पड़ा। कारण विरोध नहीं था, कारण यह था दाऊद ये बात जानता था, इसलिए उसने परमेश्वर के सामने कंप्लेंट भी नहीं की मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पहले से बताया गया था तेरे इस पाप के कारण तुझे ये भोगना पड़ेगा। तो माफ तो हो चुका है, लेकिन माफी का मतलब यह नहीं है कि तू 100वीं पौड़ी से गिरे, माफी मांगे, माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 100वीं पौड़ी पे दोबारा तुम्हें रखा नहीं जाएगा, तुझे फिर 1 2 3 से शुरू करना पड़ेगा। और जब तक उसके पाप का कोर्स उसकी सजा का पूरा नहीं हुआ, वो वापस यरूशलेम को नहीं आया। नंगे पांव पहाड़ों पे जाता रहा, नंगे पांव उसी तरह जैसे बचपन जवानी में नंगे पांव घूमता था, वैसे ही कर दिया गया शैतान के चक्कर में फंस के।
क्योंकि जब आप शैतान की बात सुनेंगे, वो कहीं ना कहीं से आपको फल देने के लिए आएगा। वो आपकी फैमिली में हो, आपके शरीर में हो, आपके बच्चों में हो। अब ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने पाप के ऊपर फतेह पानी है कि नहीं पानी। ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो व्यभिचार में यहां बैठे हैं और आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर से। आप इमेजिन करो, और आशीष मांग रहे हैं मेरे रास्ते खुल जाएं, मेरा फाइनेंस खुल जाए। आप किसी बाबा के पास नहीं आए हो, आपको किसी बाबा के पास जाना चाहिए। अगर यीशु मसीह के पास आए हो तो आपको सुधरना पड़ेगा, और सुधारेगा मेरा परमेश्वर। जो नहीं छोड़ सकते वो छोड़ोगे तुम। यहां पे लोगों ने चिट्टा छोड़ दिया, काला छोड़ दिया, पीला छोड़ दिया, बोलते मर जाएंगे, हाथ कांपेंगे, पेट खराब हो जाए। कुछ नहीं हुआ, हट्टे कट्टे खड़े हैं आज। हां, ऐसी क्या चीज है जो क्रिश्चियन नहीं कर सकता? ऐसी क्या चीज है तुम नहीं कर सकते? लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ, सब चीजें मेरे लिए पॉसिबल है जो मुझे सामर्थ्य देते हैं। आमीन। इसलिए मैंने कहा आप एक लड़ाई में हो। अब परमेश्वर आप पे थोपता नहीं लड़ाई को। आप करना चाहते हो, आप पाप को जीतोगे। आपको मालूम है ये मेरी फाइट है, ये मसीह मेरी लड़ाई है। मैंने प्रार्थना में बैठने, मैंने फास्टिंग में बैठने, मैंने पाप के ऊपर फतेह प्राप्त करनी, मैंने पाप के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना है। ये शरीर पाप के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए होगा। कमिट करो अपनी लाइफ को, रीडेडिकेट करो अपनी लाइफ को। सोचो मेरी प्रार्थना कितनी, मेरी फास्टिंग कितनी, और सोचो मैंने क्या करना है परमेश्वर के लिए। कितनी देर परमेश्वर के सामने जाना है, रोज, एवरी डे। हालेलुया। आप देखेंगे फतह पाते हुए अपने आप को। आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। आमीन। ऊंचा मसा आपका। मैंने कहा आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। मैंने कहा आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे अगर आप फॉलो करेंगे ये वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जितना आपका समर्पण उतनी आपकी आग, जितनी लकड़ी उतनी आग, जितना आपका समर्पण उतनी फायर आपकी लाइफ। जितनी फायर होगी उतना शैतान दूर रहेगा। अगर फायर 2 फुट की है तो शैतान थोड़ा सा ही दूर है। जैसे ही फायर खत्म शैतान एंटर। अगर फायर 6 फुट की है तो वो 8 फुट दूर खड़ा होगा और कोशिश करेगा आपकी फायर को बुझाने की। पर अगर आपकी फायर परमाणु बम वाली और किलोमीटर के हिसाब से लंबी, यीशु मसीह के नाम में रिसीव फायर। इन द नेम ऑफ जीसस कैच फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। Receive fire, catch fire in the name of Jesus. Abaraba sambe khande na kusa makhande na bruma satia na makusa makhande na lakura bashate, lakura bashate, lakuna masatia na basuke nekene. यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। हालेलुया। होली स्पिरिट ने कहा एक दूसरे की मदद करना। अगर इस भाई को लगता है कि मैं इस भाई को व्यभिचार से बचा सकता हूं तो ये जरूर बचाए। ये होली स्पिरिट ने कहा बताने के लिए अब भी जरूर बचाए। पर आज आप जानते हैं दाऊद क्यों मरा? उसने क्या किया मालूम? उसने अपने पाप को ढकने की कोशिश की। कैसे? पहले उसने उसके पति को भेजा कि तू चला जा 10 दिन। वो नहीं गया। उसने क्या किया? मरवाया। और अपने पाप को क्या किया? ढका। और यीशु मसीह के अलावा कोई पाप ढक नहीं सकता। जब ये कैमरामैन दूसरे कैमरामैन का पाप ढकेगा तो ये दोषी, क्योंकि ये यीशु मसीह की जगह ले रहा है, क्योंकि ये पाप ढक नहीं सकता। अगर ये बहन इसका पाप ढकेगी तो यीशु मसीह की जगह ले रही, ये भी उतनी ही दोषी होगी जितनी ये दोषी। अगर आप अपनी बहन को पाप से बचा सकते हो और आपने नहीं बचाया, आप उतने ही दोषी हैं जितनी आपकी बहन दोषी।
अगर आपको मालूम है कि व्यभिचार की आत्मा अटैक कर रही, आप उस काम को, उस गली में उस शख्स के सामने जाना छोड़ दो। दो चित्ते दो मने ना रहो, एक मन बनाओ और उसे फॉलो करो। पर आज सब यीशु मसीह बनना चाहते हैं। और कोई नहीं भाजी जाओ तुम, मैं देखदा ताड़ी रक्षा करूंगा पिछों, तुम जाओ कमरे च, कोई नहीं संभाल लांगे। यीशु मसीह ने कहा तुम मैं बनने की कोशिश कर रहे हो। पाप मैं ढकता हूं, तुम नहीं। तुम अंगीकार करते हो, ढकते नहीं हो। पर आज एक भाई दूसरे भाई को बचाने की बजाय बिगाड़ रहा है, और उस कैन की तरह है वो जिसने मार दिया था अपने भाई को। कैन मत बनो। हाबिल, यूसुफ, दाऊद इसीलिए अपने भाइयों के सामने बुरे थे क्योंकि अपने भाइयों के सब पाप अपने पिता को बताते थे। और प्रभु ने उसी भाई को चुना, उसी यूसुफ को चुना और उसी दाऊद को चुना, बाकियों को नहीं। अगर सिन पावर टूटी, रिवॉर्ड्स आपके पास आएंगे। रिवॉर्ड्स। आपको तेज भागना है, अगर उड़ना है, अगर मसीह में, जो आशीष लोग सालों लगाते हैं, अगर वो महीनों, थोड़े दिनों में लेनी है, आपको एक काम करना है। आपको इनफॉलेबल, आपको निर्दोष, आपको अचूक होना है अपनी लाइफ में। अचूक बोलो, अचूक। और ये पॉसिबल है। आमीन। जब हम मसीह में नहीं थे ना, तो सुनते थे कि फलाने भाई ने परमेश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ दिया, अन्न त्याग दिया, पहाड़ों में चला गया, फलानी जगह चला गया, टेढ़ा होके भक्ति कर रहा है। और शर्म आनी चाहिए क्रिश्चियन लोगों को, शर्म से डूबना चाहिए। जीवित परमेश्वर के बारे में पता चलने के बावजूद वो कमिटमेंट अभी तक नहीं। शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग जिनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं, उनकी लाइफ ऐसी है कि कहने की बात नहीं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है ये सामने कैंसर, एड्स, ये रेबीज जैसे रोग जा रहे सामने मेरे, ये परमेश्वर काम कर रहा है। अभी भी सोच रहे बपतिस्मा ले लेंगे होने, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, कौन सा वहां पे तुम्हारी कोई स्वागत नहीं होना है। हाँ, कि भाई साहब आ रहे हैं जी, बस इसको, अरे भाई बपतिस्मा लोगे तुम, बचाए जाओ। कोई वहां दूत नहीं बचाया जाएगा, तुम बचाए जाओ। परमेश्वर का कोई फायदा नुकसान नहीं है, वो अपना काम करके बैठा है स्वर्ग में, लिखा सब कुछ पूरा हुआ। अब जो बिलीव करेगा मनुष्य के पुत्र के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, वो बचाया जाएगा। जो विश्वास ना करेगा वो दंड का भागी होगा। हालेलुया। आप जानते हैं आपका चर्च में आने का प्राइम पर्पस क्या है? सबसे बड़ा पर्पस सोल सेविंग। आपका सबसे बड़ा काम है दुनिया में सोल्स बचाना, रूहें बचाना। कितने रूहों को प्रचार किया है इस महीने आपने? अच्छा ये बताओ, कितने लोग चर्च में आए हैं आपके द्वारा इस महीने? चलो, जो एक भी रूह चर्च में जिनको यीशु मसीह के बारे में बताया आपने, हाथ खड़ा करो। ये देखो 10-20%, 40% हाथ खड़े। जब आधी चर्च ही भूली हुई है कि हमारा काम क्या है चर्च में आने का, तो सोचो आधा ही काम होगा परमेश्वर का। पुराने नियम में कहा, जब तुम्हें लाश मिले तो उस लाश के पास सबसे जीवित बंदे को ढूंढना और उस जीवित बंदे से पूछना ये लाश कहां से आई। आपके आसपास आत्मिक लाशें हैं,
आपका कोई दिल नहीं है उन्हें बचाने का, आप उनके पास सुसमाचार लेके नहीं गए हो, आपने उन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। रोज चर्च से रोज हजारों लोगों को सुसमाचार देने के लिए बसें जाती हैं, लोग जाते हैं, हजारों पंफलेट्स जाते हैं, पोस्टर्स जाते हैं। कितनी बार आप शामिल हुए हो चर्च उनमें? चलो आज एक छुट्टी करते हैं, इवेंजलिस्ट टीम के साथ चलते हैं। नहीं, हां वैसे छुट्टी नहीं की, फिर प्रभु बुखार देता है आपको छुट्टी करने के लिए, फिर आप बुखार में छुट्टी करते हो। अगर आप मसीह के लिए छुट्टी कर लोगे तो बुखार आएगा ही क्यों? अगर आप सेवा में इतने बिजी हो, परमेश्वर आपको पंगा देगा ही क्यों? उसको मालूम है इतना बिजी है, इसको और पंगा दूंगा कोई फायदा नहीं, पंगा दूर रखो। तुम्हारे पंगे ही पंगे हैं क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर हो। हालेलुया। अपने भाई को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, हेल्प करो एक दूसरे की बाहर आने के लिए पाप से। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति व्यभिचार में फंसा वो भी दंड का भागी, जिसने छोटे कपड़ों से बार बार फंसाया वो भी भागी। हालेलुया। समझदार बनना है। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, समझदार बन, शरीर को जीत, पाप को जीत। कुछ रिवॉर्ड्स पड़े तेरे लिए जो तुझे मिलने वाले 100% यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। बरकत के नाम पे तो आप आमीन टेंट फाड़ देते हो। आप व्यभिचार छोड़ने को बोलो तो सोचते हो अच्छा अगले महीने छड़ना। हालेलुया। ऐसा नहीं करना है। आमीन। आप उतना लेट हो जितना आप चाहते हो। ऐसे बहुत सारे सेवक है जिनकी लाइफ में ये मसा 60 साल की उम्र में शुरू हुआ। ये नहीं कि जवानी में प्रभु ने दिया नहीं, जवानी में भटकते रहे बस, और बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ हालेलुया। तैयार हो डेडिकेट लाइफ जीने के लिए, लड़ने के लिए, और लड़ने के बाद प्रमोशन 100% है। ऐसा नहीं होगा आप किसी वचन के लिए लड़ें, आप प्रभु के लिए खड़े रहें और आपकी लाइफ चेंज ना हो। ऐसा नहीं होगा, 100% नहीं होगा। कुछ बदलने वाला है बड़ा आपकी लाइफ में। अगर आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। मैंने कहा कुछ बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में माहौल को चेंज होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगता आमीन ऊंचा आशीष आपकी। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।